नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट में अच्छी खासी रैली है वो अपने को देखने को मिली और आशा करता हूं कि उस रैली में आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट है वो अर्न किया होगा। पर निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी के अंदर इतना कोई खास मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि हेवी गैप अप हुआ। मार्केट में न्यूज थी, इंडिया यूएस ट्रेड डील डन हुई थी। उसके बाद में मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप कर दिया और उसके बाद में फर्स्ट 5 मिनट और 15 मिनट में ही 500 से 600 पॉइंट की डाउनसाइडेड में रैली है वो देखने को मिली। फिर उसके बाद में एक रेंज में पूरा का पूरा मार्केट हो गया था। तो दोस्तों, आज जिसके पास भी सी साइड में पोजीशन होल्ड थी उसको 8 से 10 गुना प्रॉफिट हुआ होगा, और जिसके पास में पुट साइड की पोजीशन थी उसका क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा डीमेट बैलेंस है वो जीरो हो गया होगा। जितना उसमें प्रीमियम पे किया होगा वो पूरा का पूरा जीरो के आसपास हो गया होगा। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए? मार्केट को क्या न्यूज के बेसिस पे इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये जो चीजें हैं, आज जो हम सेल ऑन बाउंस में इतने दिन से बने हुए थे, और एक न्यूज आती है, मार्केट है वो पूरा का पूरा गैप अप होता, और आज हम कहा है 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में जो सेल ऑन बाउंस बना हुआ था वो अब क्या हो चुका है? बाई ऑन डिप्स में आ चुका है। यानी अब हमें यदि कोई भी गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पर एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आज किस किस ने अच्छा खासा प्रॉफिट है वो बुक किया। पर मेरी सलाह, मेरा सजेशन दोस्तों यही रहेगा कि आप पोजीशन है वो होल्ड करके मत जाइए करो। यदि आप होल्ड करके जाते हो तो उसमें से क्या होगा, 80% टाइम्स है आपको आपका प्रीमियम डीके है वो वहां पर इंक्लूड होगा, और आपकी पोजीशन है वो माइनस में जब ओपनिंग होती है तो वहां पर नेगेटिव देखने को मिलता है। यदि हेवी गैप अप अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट से यदि ऊपर गैप अप या गैप डाउन होता तभी आपकी पोजीशन में कुछ मोमेंटम है वो देखने को मिलता है। अदरवाइज उसमें वहां पर क्या होता है, आपका प्रीमियम डीके हो जाता है। तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी है दोस्तों स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज क्या हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ने आज जो 50 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 में, उनमें 46 ने ग्रीन में क्लोज दिया है और 4 स्टॉक्स ने रेड में क्लोज दिया है, जिसमें आज का जो टॉप गेनर बना हुआ था अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इंडिगो और मैक्स हेल्थ है। वो मैक्स हेल्थ कल डाउनसाइडेड में था, पर जब से बजट का हुआ तो उसमें भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, और अडानी के दोनों स्टॉक्स ने अच्छा खासा 10% के अप्रोक्सीमेट है वो मोमेंटम है वो देखने को मिला है। और लूजर्स में कौन रहा? भेल, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, नेस्ले, और आज तो आईटीसी में भी वापस से थोड़ा सा मोमेंटम है वो देखने को मिला। तो दोस्तों, पूरा का पूरा मार्केट है वो आज ग्रीन में देखने को था, और जो अपना पोर्टफोलियो इतने दिन से आपको रेड में देखने को मिल रहा था, उस रेड की जगह कल हो सकता है कि जब आप सुबह उठो, आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका स्टॉक्स को पोर्टफोलियो, उसको आपकी आंखों को सुकून देने वाला ग्रीन क्लोजिंग वाला देखने को मिले। बैंक निफ्टी के आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 14 ग्रीन में क्लोजिंग दिए, जिसमें आज लीड कौन कर रहा था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी, आईसीआई और रिलायंस ने लास्ट 2-3 डेज से अच्छा खासा मार्केट को संभाल के रखा है। दोस्तों, बजट वाले दिन न्यूज आया कि मार्केट में एसटीटी लगा है, तो अब यहां से मार्केट ने उसको रिएक्ट किया और 1000 पॉइंट डाउन साइडेड चला गया। आज आया, आज न्यूज आई, पॉजिटिव न्यूज रही उसको एक्सेप्ट। तो दोस्तों, आप हमेशा इंट्राडे को प्रेफर करिए, उसके अलावा अदरवाइज आपको इसका बहुत ज्यादा प्रीमियम है वो पे करना पड़ सकता है। और यदि निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग हुई है 25,727 पे, लो लगाया था 25,641 और 26,341 का हाई था। दोस्तों, 700 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला, पर हेवी गैप अप, यानी कि ऑलमोस्ट जो अपना ऑल टाइम हाई है वहां के आसपास आकर निफ्टी में अपने को रिजेक्शन देखने को मिला, और आज 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब चलिए दोस्तों, एक चार्ट पे देख लेते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट में आज क्या हुआ था, उसके बाद हमें कल किस तरीके से मार्केट ने पूरा का पूरा 341 के आसपास है यहीं पर ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के बाद में क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट में 714, यानी 600 पॉइंट का मोमेंटम
सी साइड वालों को भी बुकिंग करने का इतना टाइम नहीं दिया होगा जितना कि इसने यहाँ से डाउन साइडेड में हो। और जिसने यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाया होगा उसको जरूर, यदि मार्केट ऑर्डर लगाया होगा तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। उसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल का लो था और ये लो था, इसी के बीच में पूरा का पूरा डे स्पेंड कर दिया। आज तो आपके कोई हीरो जीरो की पोजीशन भी नहीं बनी, क्योंकि मार्केट ने बोला जिसको मुझे हीरो बनाना था मैंने उसको बना दिया, जिसको जीरो बनाना था उसको जीरो बना दिया। अब मैं क्या करूं, जिसको जीरो बनाना था उसको मैंने जीरो बना दिया और हीरो बनाना था उसको हीरो बना दिया। तो इसलिए आज हीरो जीरो की पोजीशन है वो भी आपको नहीं देखने को मिली। अब कल किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड रह सकता है, यदि यहां से मार्केट ने अपर की साइड का रुख करता है और 25,800 का लेवल निफ्टी ब्रेकआउट करता है, सस्टेन कर जाता है, तो उसके बाद में हमें अपर साइड का मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,843। सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 25,896 और उस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो 25,933 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यदि कल के लिए कोई भी आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे क्या रेजिस्टेंस रहेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सके। और गैप डाउन ओपनिंग होती है 25,663 के लेवल के आसपास, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, उसके नीचे ब्रेक डाउन करके मार्केट चलता है तो फिर अपने को जो फर्स्ट सपोर्ट दिखेगा 25,614 और यहां से भी ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली होता है तो फिर निफ्टी में 25,560 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 25,560 के बाद में यहाँ पर अच्छा खासा निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है 25,502 का लेवल। दोस्तों लेवल्स को मार्क करके रखिएगा ताकि आपको इनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है वो मिल सके। और सेंसेक्स में देखिए 2072 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, वो भी कहां पर, जब आज के उल्टे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है। दोस्तों 83,501 का लो लगाया और 83,740 के आसपास क्लोजिंग हुई है, जबकि हाई लगाया था 85,871। जहां हाई था वहां से 2000 पॉइंट का डाउनसाइडेड दिखा और उसके बाद में भी हम 2000 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग है। यहां से 83,984 के ऊपर कल यदि गैप अप होता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हमारे अपर साइड की तरफ में रुख है वो देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 84,192 और 84,192 का लेवल है वो भी ब्रेकआउट करता है तो 84,470 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और 84,470 के बाद में डायरेक्टली 84,687 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है। डाउन ट्रेंड की यदि बात करें तो डाउन ट्रेंड में 83,585 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहां से ब्रेक डाउन होता है तो फिर सेंसेक्स के लिए एक 83,342 और जो सेकंड सपोर्ट सेंसेक्स के लिए बनेगा 83,038 का लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 60,177 के ऊपर ही हमें अबव की साइड में मार्केट देखने को मिलेगा। यदि डाउन ट्रेंड में चलता है तो वहां पर 59,819 का लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद ही बैंक निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में अपने को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि इनका ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट है वो मिल सके। और अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।